हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर फिजिक्स क्लासेज में। आपके सामने फिजिक्स के बहुत ही अच्छे से 5 क्वेश्चन हैं। इन 5 क्वेश्चनों को आपके खुद से सोल्व करना है और आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपके यानी सभी 5 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो। यदि बाई चांस आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, यानी 4 क्वेश्चन आप करेक्ट कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन 4 क्वेश्चन आपके हर हालत में सही होने चाहिए। यदि आपके 4 क्वेश्चन इसमें से सही नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको फिजिक्स की तैयारी अभी और करनी होगी। यदि कल ही आपकी एयरफोर्स का एग्ज़ाम लगवाया जाए तो आप उसमें से फिजिक्स आने के पेपर यानी पास नहीं कर सकते, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यदि आप 4 क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश करें कि आपके 500 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है और इसमें आपको क्या बताना है कि निरपेक्ष विद्युतशीलता का मात्रक है। यानी हमारी जो निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन नॉट होता है। इसकी यूनिट आपको बतानी है कौन सी होगी, फेरेड मीटर होगी, फेरेड प्रति मीटर होगी, या फेरेड प्रति मीटर स्क्वायर होगा, या फेरेड होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारा धारिता का जो फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला ये होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। तो इस फॉर्मूले से यदि अपन इसकी विमा निकालेंगे, इसकी यूनिट निकालेंगे, तो इसकी यूनिट में प्राप्त होगी ऑप्शन नंबर बी वाले यानी फेरेड प्रति मीटर। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। कैसे प्राप्त होगी, हम सभी जानते हैं कि जो हमारी धारिता का जो यूनिट होती है वो क्या होती है, हमारी फेरेड। ये यहाँ पर हमारा प्लेटों के मध्य की दूरी है, तो ये यहाँ पर इधर मल्टीप्लाई में आएगी। इसका मात्रक होता है हमारा मीटर, और ये हमारा प्लेटों का क्षेत्रफल है, तो ये हमारा नीचे क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और इधर पर जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इसकी यूनिट आपको प्राप्त होती है, वो कितनी प्राप्त होती है, फेरेड पर मीटर प्राप्त होती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ईमानदारी से करना है, अपना पूरा एफर्ट लगा दें कि आप हर एक क्वेश्चन को सही करें, क्योंकि दोस्तों यदि आप 500 क्वेश्चनों को सही कर रहे हैं तभी आप मान सकते हैं कि आपकी फिजिक्स की तैयारी पूरी है। यदि आप कल ही एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो तो आप उसे आसानी से करेक्ट कर सकें। तो आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें आपको क्या बताना है कि निम्न में से किसका दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है। दोस्तों आपको बताना है कि आपका जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो समतल दर्पण का अधिकतम होता है, या उत्तल दर्पण का अधिकतम होता है, या अवतल दर्पण का अधिकतम होता है, या बेलनाकार दर्पण का। तो यानी कि दृष्टि क्षेत्र यानी कौन से दर्पण के द्वारा या कौन से लेंस के द्वारा अपन यानी अधिकतम क्षेत्रफल को देख सकते हैं, यह आपको बताना है। दोस्तों जिस बच्चे ने इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना है, उत्तल दर्पण, बिल्कुल सही है। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारी जो दुकानें होती हैं, कई दुकानों के कोने के अंदर जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं होते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि कोने के अंदर एक उत्तल दर्पण लगा होता है। उसका कार्य क्या होता है कि दोस्तों यानी कि पूरी दुकान के एरिया को यह कवर कर लेता है, और इस यानी दर्पण के अंदर पूरी दुकान का प्रतिबिंब दिखा देता है, जिससे कि जो दुकानदार है वो यहाँ से आसानी से पूरी दुकान को एक साथ दे सकता है, यानी कि कौन चोरी कर रहा है या कौन यानी किस वस्तु को से छेड़छाड़ कर रहा है। तो इस प्रकार से दर्शित क्षेत्र अधिकतम होता है वो हमारा उत्तल दर्पण का होता है। आप ये भी याद रख सकते हैं कि हमारे जो बसें होती हैं, जो भी वाहन होते हैं, उसके जो हमारा दर्पण लगे होते हैं वो भी हमारा एक उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि इस दर्पण के अंदर हमारा जो पीछे की यानी पूरा जो एरिया है वो यानी कवर हो जाता है और हमें दिखाई दे जाता है। तो इस प्रकार से याद रखना, जो उत्तल दर्पण होता है वो अधिकतम दर्शित क्षेत्र को देख सकता है, नहीं अधिकतम दर्शित क्षेत्र कवर करता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब है थर्ड क्वेश्चन, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वी वोल्ट विभवांतर पर त्वरित इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पादित अक्स किरणों का न्यूनतम तरंगदैर्ध्य होगा। दोस्तों आपको क्या बताना है कि यदि हमारी किसी वस्तु पर वी वोल्ट विभवांतर का यदि इलेक्ट्रॉन आपतित करवाया जाता है तो उसके कारण से यदि हमारी जो अक्स किरणें उत्पन्न होती हैं उनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य, उसका फॉर्मूला आपको पूछा गया है कितना होगा। तो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य के लिए दोस्तों याद रखना, जब हमारी जो जितना एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पर आपतित होता है और पूरी एनर्जी यानी कि जो हमारे अक्स किरण है उसके अंदर यानी यूज कर ली जाती है, उसके अंदर उपयोग में ली जाती है, तो उस समय इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है हमारा क्या होता है, मिनिमम होता है। यहाँ पर यानी आपतित एनर्जी आपकी कितनी हो जाएगी, वो जाएगी हमारे E इज इक्वल टू ई वी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा क्यू वी होता है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्यू का मान हमारा E हो जाएगा और वी वोल्ट में दिया हुआ है। और यदि हमारी इसकी मान लेते हैं कि तरंग दैर्ध्य इसकी लैम्डा है, तो यहाँ पर इसकी एनर्जी आपकी कितनी हो जाएगी, वो जाएगी हमारी एच सी अपॉन में लैम्डा। अब यदि लैम्डा का मान मिनिमम हो उस कंडीशन के लिए हमारा इस ई का मान इस ई के मान के बराबर होगा, यानी कि जो इस पर जो एनर्जी होगी वही एनर्जी यानी जो हमारी उत्सर्जित एनर्जी होगी, तो इसको बराबर करेंगे तो आपकी कितनी हो जाएगी, एच सी अपॉन में जो लैम्डा एम है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, ए वी। तो यहाँ से यदि लैम्डा एम का मान यदि अपन निकालना चाहेंगे तो आपका कितना प्राप्त होगा, एच सी अपॉन में ए वी प्राप्त होगा। तो यह आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो यदि वी वोल्ट विभवांतर का जो त्वरित इलेक्ट्रॉन है उसके द्वारा जो उत्पादित अक्स किरणें होती हैं उनकी न्यूनतम तरंग दैर्ध्य कितनी हो जाएगी आपकी, एच सी अपॉन में ई वी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि दिष्ट धारा के लिए किसी कुंडली का प्रतिरोध 5 ओम है, तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए
प्रतिरोध होगा। हमें क्या दिया हो कि आपके पास एक कोयल है, इसका जो प्रतिरोध है वो 5 ओम है दिष्ट धारा के लिए। यदि इसको अपन एसी करंट के साथ जोड़ देते हैं इस कुंडली को, तो इसका जो प्रतिरोध है वो नया प्रतिरोध आपको बताना कितना होगा। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो हमारी दिष्ट धारा होती है इसके लिए फ्रीक्वेंसी का मान हमारा कितना होता है, 0 होता है। तो इसके अंदर केवल इसका जो हमारा रेखीय प्रतिरोध होता है 5 ओम यही कार्य करेगा, बल्कि यहाँ पर जो प्रेरकीय जो प्रतिघात होती है एक्सएल वो हमारा ओमेगा एल होता है। यहाँ पर ओमेगा का मान 0 होने के कारण ये प्रतिरोध हमारा कार्य नहीं करता, बल्कि प्रत्यावर्ती धारा के अंदर क्या होता है कि इसकी जो हमारी कोणीय आवृत्ति होती है इसके कारण दोस्तों यहाँ पर 5 ओम प्रतिरोध तो कार्य करेगा, और जो हमारा जो प्रेरकीय प्रतिघात होती है एक्सएल वो और जुड़ जाएगा, और इसका मान कितना होता है ओमेगा एल। यानी दिष्ट धारा से ज़्यादा प्रतिरोध होगा हमारा प्रत्यावर्ती धारा में, और वो कितना हो जाएगा हमारा ओमेगा एल। तो इस प्रकार से यदि आपकी जो कुंडली है उसका जो प्रतिरोध दिष्ट धारा के अंदर 5 ओम है, तो उसका जो प्रतिरोध प्रत्यावर्ती धारा के लिए क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, यानी कि 4 क्वेश्चन तो बिल्कुल करने हैं। यदि 4 क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए, हम आपको ऐसी प्रैक्टिस करवा देंगे कि एक दिन आप 5 क्वेश्चन सही करने लग जाएंगे। अब हमारा 5वां क्वेश्चन है, संकलन चित्र में केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। यानी आपके अंदर एक डायग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर केंद्र ओ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो हमें बतानी है कितनी होगी। तो ये हमारा अर्धवर्त है और ये अर्धवर्त है। तो पूरी कोयल जो हमारी वलय होती है उसके अंदर कारण जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, वो हमारा कितना होता है, म्यू0 I अपॉन में 2R होता है। यहाँ पर ये अर्धवलय है तो इसके कारण आपका कितना हो जाएगा, म्यू0 I अपॉन में 4R हो जाएगा। तो यानी कि जो हमारी भार वाली वलय है उसका जो फॉर्मूला है उसके कारण तो वो कितना हो जाएगा हमारा म्यू0 I अपॉन में 4R2, और हमारे दूसरा वलय है अंदर वाली, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, म्यू0 I अपॉन में 4R1 हो जाएगा। अब दोस्तों हम देखते हैं कि एक कोयल के अंदर धारा इस डायरेक्शन में बह रही है और अंदर वाले के कारण इसके अंदर, यानी दोनों में विपरीत डायरेक्शन में धारा बह रही है। तो यानी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो विपरीत डायरेक्शन में होगा, यानी कि एक दूसरे को यानी कि निरस्त करेगा। तो यहाँ पर हमारा चिन्ह क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो इस प्रकार से केंद्र ऊपर जो हमारा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा वो आपको जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, म्यू0 I अपॉन में 4, और कोष्टक में हो जाएगा 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। तो इस प्रकार से जो 5 क्वेश्चन वो आपके कंप्लीट होते हैं। आपने इस 5 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर किया है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।